और पर भारत ने स्मोक अटैक या स्मोक से हमला किया है, क्योंकि दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ से स्मोक तेजी से लाहौर में दाखिल हो रही है, जिससे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से 191 पर आ गया है और लाहौर दुनिया का आज भी आलूदा तरीन शहर है। देखिए एहतशाम, ये बड़ा अहम सवाल है। अब इसको हमें साइंटिफिकली देखना होगा, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, फिर जाकर के हम इस पे बात कर सकेंगे। अदरवाइज ये कोई साजिश नहीं है, ये कोई सियासत नहीं है और ये वो मैन मेड जहर है जिसका फैलाव हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसको रोकना, फैलाव से मुराद ये है ये किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं जाएगा, शुमाल को जाएगा, जनूब को जाएगा, इसे नहीं हम रोक सकते। हाँ, हम इसके सोर्स को रोक सकते हैं, हम धुएं को रोक सकते हैं। और एक बात मैं इब्तदाई में बताता चलूं कि ये नवंबर से बल्कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक ये मौका ऐसा होता है जिसमें ये पोल्यूशन होती है। कलामी की इबादत सोर्स जो है वो डिटेक्ट हो गया है कि वो भारत है और वहाँ पर भारतीय पंजाब से दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, यहाँ से खेतों की बाकियात वो जलाते हैं और उसका सारा धुआं हवा का रुख चूँकि पाकिस्तान की तरफ होता है तो पाकिस्तान में आ जाता है। और अब मरियम बीबी साहिबा की जानिब से यही कहा गया है कि स्मोक इंसानी मसला है, इस पर भारत से बात होनी चाहिए और वो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। कैसा इक़दाम है सर ये? देखिए, खत लिखना अच्छी बात है और इसमें भी कोई शक नहीं। उन्होंने जो कहा कि ये इंसानी मसला है, कोई सियासी मसला नहीं है, तो आपने तो कह दिया। क्या हम लाहौर वाले जो हैं, कल को हवा उस तरफ जाती है या किसी टाइम हवा दूसरी जानब जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि लाहौर में कम सोर्स है स्मोक का? ऐसी बात नहीं है, वहां है, कोई शक नहीं है। हवा इधर ले आती है, खित्ता एक है और ये जो हवाएं और फजाएं और ये जो आलूदगियां होती हैं, इनको वीजा तो लगवाना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही ये तो फिर जिधर की हवा चलेगी ये उधर चलेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि वहाँ पर जो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं ये गलत है, और ये चाहे ये पाकिस्तान में जलाई जाती हों या भारत में जलाई जाती हों, ये दोनों एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं सर। देखिए, आप मुझे जिस बात की तरफ एहतशाम लाना चाह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है, वहां फसलें जलाई जाती हैं और आप उन पे कितना डिपेंड कर सकते हैं, इस पे जरा सोचना होगा। पानी के मामले में वो आपकी खुश्कसाली में इन्वॉल्व है। सिंतास मुआदे का उन्होंने आपके साथ क्या हशर किया, आप खत जरूर लिखें, लेकिन आपको अपनी कहीं भी कोशिश करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि उधर से पोल्यूशन ज्यादा आती है, जिन गैसेस की मैंने बात की वो ज्यादा आती हैं। लेकिन आप मेरी प्लीज इस बात को भी जरूर सुनिए कि क्या आपका एनवायरमेंट इंस्पेक्टर जो है वो आपके बटों को कंट्रोल करता है कि पैसे लेके जेब में डालता है? क्या आप बाटी चौक में चले जाएं, क्या आप सदर में चले जाएं, क्या आप लोग कोट लखपत में चले जाएं, तो वहां से जो फौरी हमें मिलती है और फौरी आलूदगी हम इनहेल करते हैं, क्या उसे फरामोश कर दें? ताली दोनों हाथों से बजेगी। इंडियन सेहत भी खतरे में है, हमारी सेहत भी खतरे में है। वहां पर भी इंसान है, यहाँ पर भी इंसान मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी खत लिखना पड़ेगा। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा को भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को भी खत लिखना पड़ेगा। वजीर आजम इंडिया को भी खत लिखना पड़ेगा, सिर्फ पंजाब को नहीं, पाकिस्तान की सतह तक, पाकिस्तान की सतह से लेके इंडिया की सतह तक, और इवन इस पे सार्क में एक इस अहम एजेंडा रखना पड़ेगा। बांग्लादेश भी इसमें उतना ही इन्वॉल्व है। कभी इसे लंदन स्मोक कहा जाता था, उन्होंने भी तो कंट्रोल किया ना। चाइना का वुहान शहर दुनिया में दूसरे नंबर पर, लाहौर के बाद दिल्ली जो है वो भी इसी टॉप 5 लिस्ट के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना के शहर शामिल है सर। इंडिया और चाइना के जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मिठाई दी है, क्योंकि पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। सुनने में आ रहा है कि डैम चौक एंड डेप्सांग के अंदर कंप्लीट जो है वो डिसंगेजमेंट हो चुकी है। इंडिया और चाइना जो है उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली हैं और इंडिया और चाइना जो है वो डैम चौक में पेट्रोलिंग करेंगे, डेप्सांग में पेट्रोलिंग करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होगी। पेट्रोलिंग मोडालिटीज़ जो हैं वो डिसाइड अभी होनी है
ग्राउंड कमांडर्स करेंगे और ब्रिगेडियर लेवल के ये लोग होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो चाइना ने डिसंगेजमेंट इन दोनों जगहों पर डेपसोंग पे की है, ये अभी जारी रहेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोसेस सारी दुनिया के सामने आ गया है। और जैसे मैंने आपको बताया, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, बाकी सारी डिस्कशन हो रही हैं, जिसे आप ये कह लें कि 4000 किलोमीटर का एक अनडेमार्केटेड बॉर्डर 1962 में जंग हुई। दोनों पॉपुलस ने मुल्क हैं, जिसे आप कह लें कि इंडिया के 20 फौजी और चाइना के फौजियों की तादाद तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 4 चाइनीज़ फौजी और 20 इंडियन फौजी जो हैं वो मारे गए थे। लेकिन क्योंकि चाइनीज़ साइड ने बताया नहीं है, सो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है। लेकिन याद रखें कि पेट्रोलिंग बंद हो गई थी, सारा कुछ बंद हो गया था। और ब्रिक्स में ये जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है।